आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल की सर्विस कितने प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी हो सकता है यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना हो, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अपने मोटरसाइकिल की सर्विस किस प्रकार से करा सकते हैं, जितने बार भी आप सर्विस कराते हैं तो वो किस तरीके से करानी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ कासिम ऑटो। मैं झारखंड के गोड्डा नरैनी विलेज से हूँ और हमारा नरैनी कब्रिस्तान के सामने हमारा एक वर्कशॉप है कासिम ऑटो के नाम से। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे क्षेत्र से वीडियो देखते हैं, हमारे इस लोकल क्षेत्र से वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ एक बार हमारे पास आएँ। और या फिर नहीं आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे बारे में जानें। मैं क्या जानता हूँ, एक वीडियो के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं। मुझे कितनी जानकारी है मोटरसाइकिल के बारे में, वो एक वीडियो के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। ऑल नोटिफिकेशन दबाने के बाद हमारी जो वीडियो है वो सीधा आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी। अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं 8 बजे रात को वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और कितने मेहनत की बात है कि आप सभी के लिए मैं एक मोटरसाइकिल से जुड़ी जानकारी। मोटरसाइकिल सर्विस कई प्रकार का होता है, कई तरह का मोटरसाइकिल सर्विस होता है। बहुत सारे कामों को हम सर्विस बोलते हैं। जैसे हम गाड़ी को वॉश कराते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर ऑयल डाल देते हैं तो इसको भी हम सर्विस बोलते हैं। हम सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो इसको भी हम सर्विस बोलते हैं। फुल इंजन का काम कराएं या फिर बाहर का सारे पार्ट्स वगैरह कुछ चेंज कराएं तो इसको भी हम सर्विस करते हैं। लेकिन सर्विस जो असल चीज़ है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। सर्विस कराने का तरीका, और कहीं आपको ऐसा ना हो कि मैकेनिक आपको ठग रहा हो, कुछ भी मतलब बोल के कि नहीं, मतलब बार बार हर सर्विस में हर 3000 किलोमीटर में बार बार फुल सर्विस करा रहे हैं। तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल रियल जानकारी दूंगा कि आपको सर्विस किस तरीके से करानी है अपनी मोटरसाइकिल की। देखिए, गाड़ी न्यू रहे या फिर पुराना रहे, आप दोनों तरीके से आप समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आपने पहली बार सर्विस करा रहे हैं, अपनी गाड़ी की पहली बार सर्विस करा रहे हैं और गाड़ी हमारी 3000 किलोमीटर चली है, ठीक है। इधर जितना भी चला हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 20,000 चला हो या फिर 30,000 चला हो। मैं शुरुआत करता हूँ 3000 से। हमारी गाड़ी अगर 3000 किलोमीटर चल चुकी है तो पहला सर्विस जो हम कराते हैं, बॉडी को छोड़ के, हमें ऐसा नहीं कि हम बॉडी में बहुत सारे सामान वगैरह लगवाएंगे। तो पहला सर्विस जो हम कराएंगे बिल्कुल, तो उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, मोबिल ऑयल चेंज करवाएंगे। इंजन का ऑयल चेंज करवाना है और साथ में चैन टाइट, साथ में ब्रेक वगैरह टाइट करवाना है, या फिर इधर उधर थोड़ी बहुत ऑयल डालना है ब्रेक वगैरह में, या फिर लीवर वगैरह में, ब्रेक लीवर में, क्लच लीवर में, ग्रीस में थोड़ी बहुत डालना है। तो ये एक छोटा सा सर्विस हो गया, पहला सर्विस हो गया। अगर आपकी गाड़ी कंडीशन में है तो आप पहला सर्विस को इस प्रकार कराएं। अब दूसरा सर्विस जो होता है दोस्तों, दूसरा सर्विस इंजन ऑयल के साथ साथ एयर फिल्टर भी हमें सफाई करना है। और एयर फिल्टर अगर ख़राब होता है तो हमें चेंज करना है। और दूसरा सर्विस जो होता है वो 6000 किलोमीटर पे होता है। हर मोबिलियल हम 3000 किलोमीटर चलाते हैं और बहुत सारे मैकेनिक ऐसा है जो 2000 या फिर 2500 किलोमीटर में चेंज करवा देते हैं। मैं भी कहता हूँ कि 2500 किलोमीटर तक में आप मोबिलियल को चेंज करवा दें, क्योंकि 3000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें 200 ml या फिर 150 ml घट जाती है। और मोबिलियल घटने के बाद गाड़ी की पिकअप डाउन कर जाती है। पिकअप डाउन करने से ही पहले हमें मोबिलियल को चेंज कर देना है। तो जब दो सर्विस होगी 6000 किलोमीटर पे, तो दूसरी सर्विसिंग में मोबिलियल फिल्टर आपको चेंज कर देना है और साथ में चैन की सफाई करवाना है। चैन सफाई मतलब इस तरीके से करवाना है, उसमें तार ब्रश लगवाना है और फिर उसमें उसको चाहे तो आप वॉश करवाएं या फिर सिर्फ मोबिलियल डलवाएं या फिर उसमें स्प्रे डलवाएं। स्प्रे या फिर नया मोबिलियल डालना चाहिए उसमें दूसरी सर्विसिंग में। और साथ में ब्रेक वगैरह हर चीज़ टाइट करना चाहिए। और तीसरा सर्विसिंग जो होता है, तीसरा सर्विसिंग में ऐसा है कि साथ में दोस्तों बहुत सारे काम करना पड़ता है। तीसरा सर्विसिंग आपको कुछ इस प्रकार कराना है। मोबिलियल हो गया, एयर फिल्टर चेंज करना है। जैसे आपने दूसरे सर्विसिंग में चाहे एयर फिल्टर चेंज नहीं किया तो वो आप तीसरे में करवाएं। अगर दूसरे में कर दिया तो फिर तीसरे में ना करवा के वो चौथे में करवाएं। हर 6000 किलोमीटर में या फिर 8000 किलोमीटर में आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना है, क्योंकि एयर फिल्टर जो होता है अभी मोबिलियल से भीगा हुआ होता है और वो जल्दी गंदा होता है और उसको हम सफाई नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा सर्विसिंग में आपको एयर फिल्टर चाहे तो आप देख लें अच्छा है या नहीं है। मोबिलियल तो आपको चेंज करना ही है। साथ में हम क्या करेंगे, ज़्यादा जो हम काम करेंगे सेफ्टी के लिए, हमें बेरिंग वगैरह बचाने के लिए या फिर हैंडल के बॉल रेसर को बचाने के लिए तीसरा सर्विसिंग तो हम 9000 पे करवा रहे हैं। 9000 किलोमीटर पे हम तीसरा सर्विसिंग करवा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पीछे का चक्का और आगे का चक्का और हैंडल ये तीनों हमें खोलना है। पीछे चक्का जब हम खोलेंगे
तो उसमें बेरिंग हमें बाहर निकालना है। ये नहीं कि हम उसी को हमें बिल्कुल सफाई करना है। पहला सर्विस तो हमने छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, और तीसरे सर्विस में हमें बेरिंग खोल के सफाई करना है। अगर आप दूसरे सर्विसिंग में चक्का खुलवाते हैं तो बेरिंग खोलना नहीं है, उसको ऊपर से ही एयर के जरिए से उसका ग्रीस सारा खत्म करके आपको नया ग्रीस डलवाना है। तीसरे सर्विसिंग में आप चाहे बेरिंग खुलवाएं या फिर ऊपर से ही डलवा सकते हैं, लेकिन बेरिंग ग्रीसिंग करवाना है आपको, नया ग्रीस डलवाना है बेरिंग में। और साथ में ड्राम जो होता है जहाँ पे ब्रेक शो लगी हुई होती है, ड्राम के अंदर बहुत सारे धूल वगैरह होती है, बहुत सारी धूल होती है। उसको आप तार की मदद से, मैंने एक जुगाड़ कर रखा है तार के जरिए से, ये देखिए कुछ इस तरीके से तार होता है। ये तार हम अंदर में घुसा के, अंदर में डाल के ऐसे साफ करते हैं, तो उसमें जितने भी धूल होती है वो सभी साफ हो जाता है। और फिर एयर प्रेशर या गन के जरिए से उस धूल को निकाल देते हैं। साथ में ब्रेक शू का जो ब्रेक शू जिसमें लगा हुआ होता है, वो उसे भी हमें, उस ड्रम को भी हमें साफ करना होता है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह रहती है, ब्लैक ब्लैक टाइप का आपको दिखाई देगा। वो भी हमें प्रेशर के जरिए से साफ करना है, या फिर ब्रेक शू को बाहर निकाल के फिर हमें हवा मारना है उसके ऊपर, या फिर आप तार ब्रश मारा या फिर वॉश करें। उसको वॉश करने से, ड्रम और ब्रेक शू के पार्ट के वॉश करने से क्या होता है कि जब आगे हमारी ब्रेक शू चलती रहेगी तो उस धूल की वजह से ब्रेक शू जल्दी से घिसेगा नहीं, ये फायदा होता है। तो ब्रेक शू बार बार इस तरीके से सफाई नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे या फिर तीसरे सर्विसिंग में ये काम कराना जरूरी है। या फिर ब्रेक शू अगर खराब रहे तो उसे चेंज कर दें। ब्रेक शू ज़्यादा घिसा हुआ भी नहीं चलाना चाहिए। ब्रेक शू चेंज करने का भी तरीका मैं आपको बता दूं कि 10,000 के बाद ही ब्रेक शू चेंज होता है, इतना जल्दी चेंज होता है। 10,000 के बाद ही फिर 15,000 पे चेंज हो जाता है। और साथ में हमें स्पार्क प्लग खोल के सफाई करना है, या फिर अगर ख़राब हो तो उसे चेंज कर देना है। हालांकि इतना जल्दी ख़राब होता नहीं है, बेहतर होगा कि उसे साफ़ कर दें। साथ में हैंडल का जो काम करेंगे, तीसरी सर्विसिंग में 9,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो 9,000 किलोमीटर चलने के बाद बहुत सारे मोटरसाइकिल का हैंडल का बॉल रेसर ख़राब हो जाता है, गोली कटोरी वगैरह जिसका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से पता लगा सकते हैं कि वो बॉल रेसर ख़राब है या नहीं है। आप चाहे तो उसको चेंज करवा दिए, या फिर उसका जो गोली है बॉल है, उसको बॉल को निकाल के दूसरा बॉल लगवाएं और साथ में नया ग्रीस डलवाएं। आपको नया ग्रीस डाल के फिटिंग करना है। अगर आपको लगे कि बॉल रेसर ख़राब हो चुकी है तो आप उसे चेंज करवाएं या फिर चेंज कर दें, है ना। तो तीसरी सर्विसिंग 9,000 किलोमीटर होती है। तीसरी सर्विसिंग आपको फुल झाड़ के काम करना है। और साथ में दोस्तों शॉकर का ऑयल भी चेंज करना है। 9,000 किलोमीटर में या फिर 10,000 किलोमीटर में शॉकर ऑयल चेंज करना अनिवार्य है, बिल्कुल। उसमें जब 9-10,000 किलोमीटर चल जाती है तो शॉकर ऑयल आगे का क्या होता है कि वो गाढ़ा होता है। आगे का शॉकर ऑयल कम नहीं होता, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने की वजह से जंपिंग कम करने लगता है और चलाने में ठीक नहीं लगने लगता। तो इसीलिए शॉकर ऑयल भी हमें चेंज करना चाहिए। और पीछे का तो शॉकर अगर लूज होता है तो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका मैकेनिक अलग होता है। और पीछे का शॉकर अगर लूज होता है या फिर लीकेज होता है तो आप चाहे तो उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस ये बदलवा सकते हैं, या फिर उसको बनवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सर्विसिंग कराना चाहिए। और चौथी सर्विसिंग में तो बहुत सारे काम करा सकते हैं आप, जैसे कि अगर इंजन के अंदर टाइमिंग चेन आवाज़ कर गई, 12,000 किलोमीटर पर टाइमिंग चेन तो आवाज़ करती नहीं है। अगर बाय दफ़ा आपकी गाड़ी पुरानी हो और आप इस तरीके से सर्विसिंग कराना चाहते हैं, पूरा झाड़ के सर्विसिंग कराना चाहते हैं, तो इसमें टाइमिंग चेन वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाया जाता है सर्विसिंग में। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको चार्ज भी बता दूं कि सभी का चार्ज अलग अलग होता है। अगर मैकेनिक चार्ज लेना चाहे तो सबका एक ही चार्ज लेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या होता है ना कि सबका चार्ज अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं यार सबका तो चार्ज एक ही होना चाहिए, मैं तो सर्विसिंग करा रहा हूँ। वो सिर्फ ये जानते हैं कि गाड़ी हमारी सर्विसिंग हो रही है, लेकिन सर्विसिंग दोस्तों मेहनत के हिसाब से होता है। हम मेहनत के हिसाब से ही पैसे लेते हैं। अब मान के चलो कोई मोटरसाइकिल कोई कस्टमर अगर मुझसे कहता है कि सिर्फ मोबिल हमारा चेंज कर दीजिए, तो मैं मोबिल चेंज कर दूंगा और उसका कोई काम नहीं करूंगा, उसके कोई चार्ज नहीं लूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर कहता है कि चक्का में हवा डाल दो, चैन टाइट कर दो, एयर फिल्टर साफ कर दो, तो इसका चार्ज बनता है। ये बिल्कुल हक है, हमारा चार्ज लेना हक है। हमारा जो पार्ट्स है उसका प्राइस लेकर फिर हम चार्ज भी लेंगे। अब कुछ मैकेनिक को ये कहेंगे, कुछ कस्टमर्स आते कि यार तुमसे पार्ट्स ले रहे तो फिर हम चार्ज क्यों देंगे। तो देखिए ऐसा हम लोगों में नहीं होता। हमने पार्ट्स इसलिए रखा है कि मैं 2 रुपये इस पार्ट से पैसे कमाऊँ। हमने जो 200 या फिर 300 रुपये पैसे फंसा के रखे, तो क्या मैं उसमें 20 से 30 रुपये नहीं कमा सकता हूँ, 50 रुपये नहीं कमा सकता हूँ। तो वो पार्ट्स हमने इसलिए रखा है कि कुछ पैसे मेरा इनकम हो पार्ट्स के जरिए से, साथ में हमारा चार्ज भी निकल जाए। तो अगर सिर्फ मोबिल चेंज करते हैं तो उसके हमारी कोई चार्ज नहीं होती है। अगर लेना चाहे तो बहुत सारे भाई लेते भी हैं, लेकिन हमारा फिलहाल कोई चार्ज नहीं है।
उसके साथ अगर मोबिलिटी के साथ एयर फिल्टर, चेन टाइट, हवा अपना ठिकाना, ब्रेक टाइट करो, ये सभी चीज़ अगर करता है तो फिर 50 रुपये लेना तो हमारा चार्ज हक बनता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर फुल सर्विसिंग जैसे कि हम करा रहे हैं, चक्का गेसिंग करवा रहे हैं, ब्रेक से सफाई करवा रहे हैं, ड्रम सफाई करवा रहे हैं, शॉकर बनवा रहे हैं, हैंडल बनवा रहे हैं, या फिर आगे का ब्रेक, आगे का चक्का, ये फुल सर्विस हो जाता है। अब ये फुल सर्विस अगर हम करेंगे तो इसमें तो 300 रुपये से ज़्यादा बन जाता है हमारा। और क्योंकि 300 रुपये ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि हमें 3 घंटे या फिर 2 से ढाई घंटे हमें लग ही जाते हैं। हमने जो मशीन लिया तो मशीन के बाद तो फिर मैं जल्दी काम कर लेता हूँ मशीन के जरिए से, क्योंकि हवा तवा देना रहा, बेरिंग में खोला नहीं, बेरिंग में ऐसे ही मैंने हवा मार दिया, सारे उसका ग्रीस बाहर निकल गया, फिर मैंने नया ग्रीस डाला, तो ये जल्दी काम हो जाता है। लेकिन उससे फिर भी इतना काम होने के बाद जितना ज़्यादा काम आगे बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा चार्ज बढ़ता है मिस्त्री का। मैं आप हमारी वीडियो को जहाँ से देख रहे हैं, मैं आपके वहाँ का चार्ज नहीं बताऊँ, क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, या फिर गोवा हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सब क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही चार्ज होता है। हमारे क्षेत्र में इतने ज़्यादा पैसे नहीं, हमारा जो क्षेत्र है वो गरीबी क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, इसीलिए हम लोगों को कम चार्ज लेना पड़ता है। यहाँ अगर मैं 300 रुपये भी लूँगा पूरा सर्विसिंग का, चक्का दोनों खोल के हैंडल बना के 300 रुपये अगर चार्ज लेता हूँ तो उसमें भी वो ना कर देते हैं, उसमें भी कम कर देते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये या 250 रुपये दे के जाते हैं। और मुझे मानना पड़ता है क्योंकि ऐसा क्षेत्र है, मैं मानना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर इंजन का कोई काम होता है, दोनों चक्का खोलने के बाद, हैंडल खोलने के बाद इंजन का कोई काम होता है, टाइमिंग चेन डलवा दिया, क्लच प्लेट डलवा दिया, तो उसमें भी क्या कहेंगे, मैं तो सर्विसिंग करा रहा हूँ। भाई मेरे ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरी वीडियो का एक कस्टमर देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र से देख रहे हैं, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आए कि हर जगह क्या चलता है और हमारे यहाँ क्या चलता है। इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इंजन का कुछ काम होता है तो इंजन का भी चार्ज अलग से होता है। मान के सिर्फ टाइमिंग चेन को अलग से डलवाने आता है हमारे पास, सर्विसिंग वो नहीं करा रहे हैं, सिर्फ टाइमिंग चेन वो डलवाने आते हैं, तो उनसे हम 200 रुपया फिर 150 रुपये चार्ज लेंगे। अगर सिर्फ क्लच प्लेट डलवाने के लिए हमारे पास आते हैं तो उनसे 150 या फिर 200 रुपये चार्ज जरूर लेंगे। अब इसके साथ अगर आप सर्विसिंग करा रहे हैं और आप सोचेंगे कि 300 रुपये हमारे कासिम भाई ने सर्विसिंग के बारे में बताया तो उसी सर्विसिंग में हम सारे काम करवाएंगे, तो ये असंभव होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए बस एक समझने वाली बात कह रहा हूँ कि हर जगह ये क्या क्या रेट चलता है। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को जो हमारी वीडियो दूर दराज से देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से भी जानना चाहूँगा कि आपके वहाँ क्या क्या चार्ज है, दोनों चक्का या फिर हैंडल ग्रेसिंग करते हैं तो क्या चार्ज बनता है, या फिर सिर्फ टाइमिंग चेन लगाते हैं या क्लच प्लेट लगाते हैं तो उसका क्या चार्ज बनता है, फुल इंजन जैसे बनवाते हैं किसी भी गाड़ी का तो उसका क्या चार्ज होता है, वो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, जो कि मैं अपने नज़दीकी ग्राहक को दिखा सकूं। ठीक है, आपके वहाँ के बराबर तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उसके मुताबिक मैं कुछ कम करके, हाफ से भी बहुत कम करके मैं लेता हूँ, है ना, बहुत कम करके लेता हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी दी कि गाड़ी की सर्विसिंग किस तरीके से की जाती है, उसके चार्ज वगैरह कितना कितना बन सकता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गुडानेरी से। हमारा पिन कोड होता है 814151। बहुत सारे भाई हमसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप वीडियो बनाते हैं, तो मैं तो हर वीडियो में करीब करीब बता देता हूँ कि मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नरेनी से। नरेनी जो हमारा है वो विलेज है, नरेनी में ही हमारा वर्कशॉप है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। ये रात का वीडियो था इसीलिए मैंने आपको गुड नाइट कह दिया। आप चाहे जिस टाइम भी हमारी वीडियो को देख रहे होंगे।